बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और मैं आपको खुशामदीद कह रहा हूं इस वक्त ईद कुर्बान की स्पेशल ट्रांसमिशन में सबसे स्पेशल सेगमेंट में। और आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज जो ये इंटरव्यू मैं करने वाला हूं वो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, सबसे इमोशनल इंटरव्यू होगा। और मैंने सोचा था कि कभी मैं ये इंटरव्यू कर पाऊँ, क्योंकि इसमें जो शख्सियत होंगी उनका ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी पे बल्कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों पर उनका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आज अगर मैं कुछ बेहतर इंसान हूँ तो उस बेहतरी की वजह वो शख्सियत हैं। और जितना सिखाया उन्होंने, वो मेंटोर हैं, वो दोस्त हैं, वो एक नेमत है हम सब के लिए। और हम सब बल्कि ऐसे अफराद का दुनिया में होना दुनिया वालों के लिए ब्लेसिंग है। और अगर दुनिया में इतने बुरे सिस्टम में अगर दुनिया आज तक एग्जिस्ट कर रही है और चल रही है तो इस तरह के लोग हैं और उनकी मौजूदगी है जिसकी वजह से दुनिया चल रही है। और मैं बहुत इस वक्त फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस शख्सियत का आज इंटरव्यू करूँगा। और ईद की जो मेरी खुशियाँ हैं वो सही मानों में अब दोबारा होंगी। और आप देखेंगे अगर ये इंटरव्यू, तो यकीन मानिए आप अगर एक चीज़ भी इस इंटरव्यू में से उनकी कहीं भी सीख गए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत बदली उनकी वजह से। और क्या शख्सियत है, क्या वक़ार है, क्या खूबसूरती है, क्या दिमाग, मतलब हर चीज़, मतलब अगर किसी इंसान में परफेक्शन का कहा जाए तो वो सिर्फ यही शख्सियत हो सकती है। और मैं बहुत ही प्राउडली अनाउंस करूँगा कि आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नादिया जमील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपने तो इंटरव्यू से पहले ही रुला दिया। नहीं, मुझे पता था कि आज का जो इंटरव्यू होने वाला है, और जब मैं आपसे कल बात भी कर रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी का, मेरा ख्याल है अब सबसे बड़ा इंटरव्यू है। और कौन नहीं जानता अब नादिया जमील को, और जो इनकी बातें हैं, जो इनका पूरा अंदाज़ है सबके ऊपर, वो कमाल का है। तो पहले मैं, क्योंकि इस इंटरव्यू में बहुत कम बोलने वाला हूँ, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि हम इनको सुने। और नादिया जो हैं उनका जितना ज़बरदस्त करियर था, उनका जितना ज़बरदस्त एज समाजी कारकुन एक्टिविस्ट उन्होंने जितनी लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज की, उसके बाद वो फिर एक जानलेवा बीमारी का शिकार हुई और फिर उसको जिस तरह से शिकस्त दी और जिस तरह से वो डटी रहीं, खड़ी रहीं और बहादुरी की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलती, उस पर बात करेंगे। और मैं, यकीन माने, इस वक्त ईद के दिन वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो नादिया, आपके बारे में बाकी सब बातें तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस कैंसर की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे याद है जब मैं आपको असिस्ट कर रहा था 2010 या 11 में, तो आप उस वक्त बहुत सारी चीज़ें खाते हुए कहती थी कि नहीं, इसको खाने से इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कैंसर का बाइस हो सकते हैं। तो पहली दफ़ा आपने मुझे डाइट कॉन्शियस किया था कि अच्छा, हम तो सब कुछ गंद बला बाहर जो मिलता है खा लेते हैं, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है। तो यू वर वेरी केयरफुल अबाउट दोज थिंग्स। फिर क्या हुआ कि ये बीमारी जो थी वो ज़िंदगी में आई? आई थिंक एक तो सॉरी, मैं घूंट पानी का लेने लगी हूँ। एक तो ये कि ये बीमारी मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। मेरे अब्बू, मेरे नाना, मेरी नानी, मेरे से कुछ महीने पहले मेरी फर्स्ट कज़न को यही बिल्कुल जो मुझे हुआ है वही हुआ। वेरी बिलवड कज़न ऑफ माइन, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन नाउ। तो एक ही जेनेटिक मेरे अंदर एक जीन था। और ये मुझे एहसास हुआ कि इंसान कई कबार कितना, और मैं स्ट्रेस बहुत ले रही थी, बाय द वे ये मैं बता दूं। ये मैं नहीं कह रही कि स्ट्रेस की वजह से कैंसर हुआ है, लेकिन मैं स्ट्रेस बहुत ले रही थी जिंदगी में, बच्चों का ये वो फलाना ढमकाना, जब से मैं मूव हुई हूँ, शिफ्ट हुई हूँ। लेकिन ये एक चीज़ मेरे ख्याल में मेरे अंदर, मेरे जेनेटिकली मेरे अंदर, मेरे डीएनए में थी। और ये हम सारों के अंदर कैंसर की जीन्स हैं। आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर कैंसर की जीन्स मौजूद होती हैं, और वो कभी भी किसी भी वक्त अपनी मर्जी से जाग उठती हैं। तो मुझे जब अब मेरा लंप मिला, बस फिर तो जब डॉक्टर जब की जब गई। जब क्योंकि मुझे याद है जिस ज़माने में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त आपके वालिद जो थे वो कैंसर की जंग लड़ रहे थे।
और आप हुँ, लाहौर और कराची बैक एंड फोर्थ जा रही थी, अपना शो छोड़ के आप जाती थी कराची के भाई मैं हुँ, हॉस्पिटलाइज हूँ। और वो एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का ट्रॉमा होता है जब आपका प्यारे को ये हो जाए। तो उस कैफ़ियत को, और जब आपको खुद इस चीज़ का इदराक हुआ कि आपको ये मूजी मर्ज़ हो चुका है, तो उन दोनों कैफ़ियतों में क्या फ़र्क था? उफ़! मेरे ख़्याल में मेरे लिए अब्बू की बीमारी, नानी की बीमारी बहुत ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। बहुत ज़्यादा। और मेरे ख़्याल में मैं मेरे वहमो-गुमा से बाहर है कि मेरे वालिदैन जिस चीज़ से गुज़रे हैं और जिस दुःख से गुज़रे हैं और तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं और गुज़रे हैं इस बीमारी के दौरान, कि उनकी औलाद को कैंसर हो गया है। मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती, ना करना चाहती हूँ। और हम बिल्कुल बेबस होते हैं उस तरह से। जब मैं बीमार हुई तो गिरना मेरी मर्ज़ी थी, उठना मेरी मर्ज़ी थी। लड़ना जो मेरा एटीट्यूड था वो सब इट वाज़ माय चॉइस। सो आई हैड अ लिटिल बिट मोर कंट्रोल। कुछ कंट्रोल था मेरे हाथ में ज़्यादा, मेरे ख़्याल में। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब आप इंसान बिल्कुल बेबस फ़ील कर रहा हो तो वो कैफ़ियत बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। लेकिन हुँ, जिसमें थोड़ा बहुत भी कंट्रोल आपके पास हो, ख़ैर कंट्रोल तो सब अल्लाह ताला ही कर रहे होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हुँ, आपके हुँ, अपने हाथ में हो तो वो फिर भी इंसान थोड़ा रिलैक्स होता है कि चलो ये हुँ, मेरे साथ ही है। अच्छा, हुँ, अब मैं जब मुझे पता चला और ये कि आपके हुँ, साथ ये हुआ, आपने मुझे इन्फॉर्म किया कि आप अभी डायग्नोसिस सेंटर में जा रही हैं, और तो मुझे सबसे पहले ख्याल ये है कि आप वहाँ पर आपके साथ कोई नहीं है। आपकी फैमिली पाकिस्तान में थी, आपके फादर मदर हस्बैंड भी इवन यहाँ थे, आपके साथ से 2 बच्चे थे छोटे, मीर और वली। और और कोरोना डेज़ का आगाज़ था, यानी कि हुँ, एक तरफ दुनिया एक इतनी बड़ी आफत से निमट रही थी और आप उस आफत के साथ आपके साथ ये एक एक्स्ट्रा आफत भी आ गई थी। तो वो जो हुँ, उस वक्त जो एक तकलीफ़ का, क्योंकि जब आप अपनों के अंदर होते हो, अपनों के साथ होते हो, तो वो एक बहुत आपको एक वो होता है कि मेरे साथ ये है, मैं भी आवाज़ दूंगी तो कोई आ जाएगा और मुझे संभाल लेगा। और आप और जज्बाती जो एक रिश्ता होता है उसमें भी आप थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो। तो हुँ। जब आप अकेली थी वहाँ पर, तो फिर आपने हिम्मत कैसे बंधाई अपनी, और किस तरह से कहा कि हाँ ये हो गया है और अब मैंने इससे लड़ना है, और अम्मी पहुँच जाएंगी जब भी फ़्लाइट्स खुलेंगी, जिस तरह से भी था, या अली भाई जो आपके हस्बैंड है वो पहुँच जाएंगे, आपके वालिद पहुँच जाएंगे, तो वो उससे कैसे आप गुजरी उस सारी चीज़ से? मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला का फ़ैसला मेरे बारे में 4 साल पहले ही हो चुका था कि अपने आप के साथ रहना सीखो और थोड़ी-सी खुद मुख्तार ज़्यादा हो, मज़ीद खुद मुख्तार हो और सीखो कि तुम अकेली नहीं हो ही नहीं अकेली। तो मैंने पहले भी इंटरव्यू में समीना आपा के साथ इस बात का ज़िक्र किया कि मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था क्योंकि मेरे इर्द-गिर्द दरख्त बहुत थे। बच्चे थे। कैंसर के वक़्त राके जो मेरा बड़ा बेटा है वो पाकिस्तान चला गया था, लेकिन छोटा मेरे पास था। मैं मुझे अकेलापन का एहसास नहीं होता था मेरे ख़्याल में। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त एक थी जिसने मेरी काफ़ी मदद की, बल्कि जब वो शहर छोड़ के गई है और वो मेरे ऑपरेशन के बाद था हम्म। और वो मेरा ऑपरेशन हुआ है 4 अप्रैल को, वो अप्रैल के आखिर में वो कैम्ब्रिज छोड़ के गई है। और वही दिन जिस दिन वो छोड़ के गई है ना कैम्ब्रिज, उसी दिन मेरा लिवर का स्कैन हो रहा था। तो उनको जब जब वो मुझे काफ़ी खुफिया लगा था उस दिन आप कि परेशान उनका हुई थी उस दिन आप? उस दिन मैं बहुत परेशान थी कि मुझे लिवर मेरी उस मेरा दिन चला आपसे गया बात वो। मेरी उस दिन आपसे बात भी हुई थी, मुझे याद है। बिल्कुल, मैं अ, उस दिन मैं परेशान थी और हाँ। जो लिवर का स्कैन था वो बहुत तकलीफ़देह था। मतलब उनको नस नहीं मिल रही थी, उसके बाद उन्होंने जगह-जगह सुई खोभी और फिर उन्होंने कॉन्ट्रास्ट डाई जब डाली तो वो काफ़ी ज़ोर से लगी मुझे। वो पहला धचका था मेरा और पहला मेरा सामना था तकलीफ़ के साथ, जो कि आगे जाके मुझे बहुत करना पड़ा। लेकिन और तकलीफ़ जो है, उसके माने ही बदल गए मेरे लिए। ये पहली सुई और ये पहला एमआरआई और ये पहला सर्जरी में तो ज़ाहिर-सी बात है आपको सुन्न कर देते हैं। लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा
तकलीफ़ का सामना करना पड़ा और तकलीफ़ मेरे लिए काफ़ी मुख्तलिफ़ माने उसके बन गए। लेकिन जिस दिन मेरी ये दोस्त छोड़ के गई है ना और मैं बिल्कुल अकेली थी छोटू के साथ, उस दिन उस दिन मैं टूटी हूँ और मैं गिरी हूँ। मैं बहुत बुरी तरह गिरी और मुझे लगा मैं नहीं कर सकती और मुझे लगता कि मेरे जितने भी ज़िंदगी के खौफ थे बचपन से अब तक, जितने भी, जो भी मेरे साथ बचपन में हुआ, जो भी ज़िंदगी में तकलीफ़ मैंने कभी भी थोड़ी-सी भी सही है, वो तमाम चीज़ें एक बॉल बन के ना मुझे ठा करके गिरा गिरा रही हैं। मुझे इतना डर लगा और मैं टोटली गिर गई। मैं बिल्कुल मेंटली क्रैश हो गई और मुझे और सिर्फ़ छोटू था, जिसने मुझे उठा के रखा और सँभाला और एक तरह से मेरी जान बचाई। और फिर यहाँ की जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस टीम है, कमाल की है। मैं काश कि पाकिस्तान में ऐसा मेंटल हेल्थ सिस्टम हो कि मैं 2 हफ्ते तक रोज़ाना इन्होंने 2 बार मुझे फ़ोन करना, मुझसे बात करना इस पे स्क्रीन पे, मुझे आके चेक करना, अपने मास्क-शास्क सारा सब कुछ पहन के, तो दवाइयाँ देना, ताकि मैं थोड़ी-सी उस सॉर्ट ऑफ धुंध में से निकल आऊँ। मुझे कम 2 हफ्ते लगे तो थोड़ा सा उसमें से और रिलीफ मिल जाए। और उस हुँ, सारी बातों में ऐड करूँगा कि एक ख्वाब देखा करती थी नादिया जमील, और हुँ, वो ख्वाब ऐसा है कि आप जब सुनेंगे, मतलब उस एक उन्होंने जब मुझे ये ख्वाब सुनाया था तो लिटरली मेरी ज़िंदगी का वो एक मंत्रा जिसे कहते हैं वो तब्दील हो गया था। और वो भी एक थॉट थी, वो ख्वाब क्या था वो आपको हम नादिया ख़ुद अपनी ज़बानी बताएंगी। जो हमने बड़ी इंटीमेट मीटिंग में जब हम सब आपस में थे वो बताया करती थी, वो अब आपको बताएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बहुत बहुत ईद मुबारक सबको, सारे व्यूअर्स को। और इस वक्त हम इस ईद का सबसे अहम जो सेगमेंट है पूरे दिन का हम इस वक्त कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नादिया जमील, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की मतलब जो कि ब्लेसिंग है हम सब के लिए, और अपनी ज़िंदगी से कितनी ज़िंदगियां उन्होंने तब्दील की वो उसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं। और उनकी कैसे कैंसर के साथ लड़ाई थी और क्या कुछ हुआ वो सारी अपनी ज़बानी इस वक्त आपको बता रही हैं। और एक ख्वाब का मैंने तज़किरा किया था, जो वो ख्वाब हुँ। सुनाया करती थी कि जब उनको एक ख्वाब आया करता था। अब नादिया, ओवर टू नादिया, आप बताएं वो ख्वाब क्या था। लेकिन क्योंकि इस एक ख्वाब ने जब आपने मुझे देखो, बताया था मेरी बहुत ज़िंदगी तब्दील की थी। पहले मैं ख्वाब बताती हूँ और फिर मैं कनेक्शन बताती हूँ इसका सबके साथ ही, क्योंकि ये सबके साथ होता है, हम सब हम्म, गिरते हैं। हम्म, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, या चाहे वो नफ़्सियाती तौर पे हो या माली तौर पे हो। कहीं न कहीं हमें चोट पहुँचती है, ठेस पहुँचती है और हम गिरते हैं और हम बार-बार गिरेंगे ज़िंदगी में। मैं एक ख्वाब देखा करती थी और बहुत साल तक मैं ये ख्वाब देखती थी कि मैं बहुत छोटी हूँ, 4 साल की हूँ और बहुत भीड़ में हूँ मैं, और मेरे इर्द-गिर्द जो है ना सब एडल्ट्स, बड़े लोग गुज़र रहे हैं भीड़ में, और मैं खड़ी हुई हूँ और मैं बहुत डरी हुई हूँ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरा आके कोई हाथ पकड़े और मुझे कोई पिक करने आए। जैसे स्कूल से बच्चा पिक अपने वालिदैन वो स्कूल पिक करने आते हैं, कोई भी पिक करने आता है, और मैं डरी हुई हूँ कि मुझे कोई लेने नहीं आया। और बहुत साल तक इसी कैफ़ियत में मैं उठती थी और मैं मेरे ख़्याल में बड़े साल तक मैं इस इंतज़ार में भी थी कि मुझे आके कोई बचाए, मेरी मदद करे, रेस्क्यू करे। जब मैं उम्रे पे गई तो मुझे याद है हरम में मैं लेटी हुई थी फजर की नमाज के बाद, और जान नमाज के ऊपर ही मैं लेट गई थी अपने, वो मेरे बैग में मेरा जान नमाज, खजूर, आईपॉड सब कुछ था। तो उसके ऊपर मैं सोई हुई थी, तो मुझे ख्वाब आया कि बहुत विविड वही ख्वाब कि मैं खड़ी हुई हूँ इंतज़ार में कि मेरा हाथ कि कोई मुझे आके पिक करे, और कोई आता है और मेरा हाथ थामता है और नीचे तक मेरे लेवल तक बैठता है और यूँ मेरी चिन अपने हाथ में लेता है और मुझे एहसास दिलाता है ना, बस। और फिर मुझे हाथ पकड़ के ले जाता है और एक एक तसल्ली, एक सुकून मेरे ऊपर हावी होता है ना कि शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
और मैं जब उठी, मुझे ये वो ख्वाब याद आया और मैं सोचती रही कि वो उस इंसान का चेहरा ही नहीं नज़र आया कि वो कौन था। उस वक़्त मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था। उसका चेहरा नहीं वाज़ेह हुआ। जब छोटू मेरा पैदा हुआ, मीवी जब पैदा हुआ, उसके कुछ महीने बाद ये ख्वाब मुझे दोबारा आया। तो जिस तरह कैमरा पैन नहीं होता, उसी तरह वो कैमरा पैन हुआ और मुझे उस शख्स का चेहरा नज़र आया, जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे सुकून दिया, जिसने मुझे तसल्ली दी, एक तरह से जिसने मुझे मेरी जान बचाई और जिसने कहा कि मैं हूँ ना तुम्हारा ख़्याल रखने के लिए। और वो कैमरा जब चेहरे तक पहुँचा तो वो मैं थी, बड़ी वाह! नादो। मैं थी। बड़ी नादो, छोटी नादो का हाथ पकड़ के उसको कह रही थी, "अरे! मैं हूँ, जब तक मैं हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, मेरा हाथ पकड़ो, मैं लेने आ गई हूँ तुम्हें।" जब मैं गिरी हूँ ना, उस वक़्त 2 मुझे एहसास हुए, एक्चुअली 3। पहला, छोटू, मैं ये क्या कर रही हूँ बदतमीज़ी? मेरा एक बेटा है, उसको मैंने हमेशा ये दिखाया है कि मैं एक मज़बूत औरत हूँ। तो अब उसने मुझे कमज़ोर देखा है और वो समझ रहा है कि मेरी माँ कितनी कमज़ोर है, वो घबराया हुआ है। मैं क्या सिखा रही हूँ उसे? दूसरी बात, बड़ी नादो कहाँ है? वो छोटी नादो का हाथ क्यों नहीं थाम रही? डरी हुई नादो का हाथ क्यों नहीं थाम रही? और तीसरी बात, अल्लाह ताला आई कुड मुझे लिटरली जिस तरह घंटी नहीं दिमाग में बजती, मुझे उस तरह घंटी दिमाग में बज रही थी कि अपनी नमाज़ें पढ़ो और वापस अपनी इबादत पे जाओ और मैं हूँ यहाँ पे। और जिस तरह भी पढ़ सकती हो पढ़ो, पढ़ना शुरू करो, दोबारा से पढ़ना, क्योंकि उस 2 हफ्ते में मैंने कोई नमाज़ नहीं पढ़ी। और मैं हूँ, जो सबसे मतलब कि बड़ी हस्ती है, उसका मुझे एहसास हुआ। और ये एक बहुत ज़रूरी सबक था। मैं अपने बेटे को भी बताती हूँ, जो मुझसे बहुत नाराज़ रहा है कि आप क्यों उस वक़्त गिरी, क्यों उस वक़्त टूटी, कि देखो गिरना गलत ना समझो, मेरा उठना अच्छा समझो, क्योंकि गिरेंगे हम सब, हुँ, लेकिन उठेंगे कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है, और कैसे उठेंगे और किस जोश से उठेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और ये उठना जो है ना, ये सीखो, क्योंकि गिरेंगे तो हम सब। और ये मैंने मतलब शर्मिंदगी तो मुझे ज़ाहिरी बात है हुई कि मेरा काम था उस बच्चे का ख़्याल रखना, लेकिन उस 2 हफ्तों में उस बच्चे ने मेरा ख़्याल रखा। आप जहाँ देखें, जो सूंघें, जहाँ देख मतलब जिस तरफ मतलब मुँह मोड़ें, अंदर की तरफ भी अगर आप अपना ध्यान दें, तो अल्लाह ही मिलता है। हुँ। तो वो कहाँ है? और उसने मेरी बड़ी मदद की। ये इस ख़्याल ने मेरी बड़ी मदद की, और मुझे जिस तरह फ्यूल नहीं होता, पेट्रोल नहीं होता मेरे अंदर, मुझे 5th गियर में ये ख़्याल ले गया कि अरे भई, ये तो मेरे इस कदर इससे भी ज़्यादा करीब होने का क्या मतलब है? मैं एक वाक़या शेयर करूँगा कि क्योंकि मैं जब भी ज़िंदगी में परेशान होता था तो जो फर्स्ट पर्सन मेरे ज़हन में आता था वो नादो आती थी और मैं इनको फ़ोन करता था कि मेरे साथ ये हो गया। तो ऐसे ही मैंने एक दफ़ा कहा मैं बहुत परेशान हूँ और मैं जिसे कहते हैं कि आज़माइश का मेरे ऊपर आया हुआ है। तो जब मैंने वर्ड हुँ, आज़माइश यूज़ किया तो नादिया ने कहा, अच्छा हुँ, तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं यूँ। कहती अच्छा मेरे पास आओ। तो मैं इनके पास और मैं इनको कहता हूँ कि कहती क्या हुआ? मैंने कहा बस मैंने एक नया काम शुरू किया था, मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सका, मुझे लगता है मेरे पे बहुत बड़ी आजमाइश चल रही है, मैं अपने अपार्टमेंट का रेंट कैसे दूंगा, मैं ये कैसे करूँगा। मैंने एक पूरी गठड़ी उठाई हुई थी परेशानियों की सर पे। तो ये हंसी हैं, इन्होंने कहा कि तुम्हें पता है आजमाइश क्या होती है? मैंने कहा हाँ क्या होती है? उन्होंने कहा आजमाइश वर्ड उस वक्त इस्तेमाल करना है कि जब तुम किसी लाइलाज बीमारी का शिकार हो और इंतहाई तकलीफ में हो, तुम पे कोई दवाई असर ना कर रही हो और तुम उस तकलीफ से छुटकारा ना हासिल कर पा रहे हो, तो उससे आजमाइश कहना, ये तो कुछ भी नहीं है। और मुझे हुँ, लगा कि इनकी इतनी सी जो बात थी ना, और हम ये रेस्टोरेंट बैठे खाना खा रहे थे, उन्होंने ये बात की और मुझे लगा कि जो सारे मेरे जो गठड़ी मैंने बनाई हुई थी ना, हमारे सर पे बस हमने खुद ही बोझ मुसल्लत किया हुआ होता है, हुँ, डिप्रेशन है, ये नहीं है, वो एक्चुअली नाशुक्री होती है। और बिल्कुल, और और बिल्कुल। इन्होंने यूँ बोला, मुझे लगा मेरे सर से सारा बोझ उतर गया कि हाँ, अगर मैं ज़िंदगी में यहाँ से यहाँ तक आया हूँ, मैं मज़ीद आगे भी जा सकता हूँ। मैं जिन बच्चों के साथ काम करती हूँ, वो बच्चे, उनके अम्मा-अब्बा, बहुत सारे उनमें से बहुत ज़्यादा बच्चे जो यतीम हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं को जिनकी अम्मी-अब्बू ने उनको बिल्कुल अबैंडन कर दिया है, यानी कि परे फेंक दिया है कि हम इस बच्चे को नहीं सँभाल सकते, या माँ की दूसरी शादी हो गई है तो वो उस बच्चे को नहीं ले सकती। और वो बच्चे बार-बार जब मैं काम करती थी ना उनके साथ, मुझे कहते थे,
आप ही मुझे अम्मी से एक बार बात करा लें, एक बार। और मैं फ़ोन करती थी, लेकिन वो अम्मी या वो अब्बू बात नहीं करना चाहते थे उस बच्चे के साथ। और वो उस बच्चे का चेहरा यूँ मेरे ऊपर देख रहा है, तवक्को के साथ, कि उम्मीद के साथ कि अब अम्मी हैं फ़ोन पे, वो मुझसे बात करेंगी। और मैं कहती थी नहीं, फ़ोन ही नहीं मिला। मैं ये नहीं कहती थी कि अम्मी बात नहीं करना चाहती हैं। और मैं उनकी तकलीफ़ के बारे में सोचती थी कि वाह! वो बच्चे वो बच्चे किस कर्ब से गुज़रते वो हैं। बच्चे अगर मैं उनको एक जंपिंग कासल लेके जाऊँ और वो खुशी से पागल हो जाते हैं और वो 8 घंटे छलांगे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर मैं बैठ के उनको एक कहानी सुना लूँ, तो वो कहके लगा के हँसते हैं। अगर वो खुश होने के लिए तैयार हैं, अगर वो हीलिंग के लिए इतना रेडी हैं। यू नो तो हम बिल्कुल। अपना किरदार कहाँ अदा कर रहे हैं उसमें? अब हुँ। यहाँ पर बातें हमारी जारी रहेंगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ लोग हैं जो नादिया से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं, और बहुत करीबी कुछ दोस्त हैं, वो नादिया से उनको मिलवाएंगे, उनके कुछ मैसेज हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको ईद की खुशियों में आपको खुशामदीद कह रहे हैं 24 न्यूज़ पर। और मैंने जैसे शुरू में बताया कि आज की ईद मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी में जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, मेरी बहन हैं और मेरी मेंटोर हैं, वो कैंसर को शिकस्त देने के बाद आज मेरे साथ हैं और ईद की खुशियों में अपनी मुस्कुराहटें बखेर रही हैं और हम सब की ज़िंदगी में उजाला कर रही हैं। और जैसे उन्होंने मेरी ज़िंदगी बेहतर बनाई, बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों को उन्होंने ऐसे ही खूबसूरत बनाया है। उनमें से एक शख्सियत सामने है और नादिया, आपने पहचानना है कि वो कौन है। और क्योंकि आपको इस वक्त उनकी शक्ल नज़र नहीं आ रही, आप उसे सुन सकेंगी और फिर नादिया उसको गैस करेंगी। तो अच्छा, ठीक है। प्लीज़ आप प्ले कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नादो आपी। सो हैप्पी। वहाज? अल्लाह का बहुत वहाज? शुक्र है कि ये वक्त वहाज। गुजर गया। ओह! बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत कुछ सीखा है आपके इस सफ़र से, आपकी हिम्मत से, आपके यकीन से। मैंने आपसे हमेशा बहुत कुछ सीखा है और अब तक इस वक्त तक सीख रहा हूँ। 95% मुझे यकीन था कि ऐसा होगा। सॉरी, आई विल बी ऑनेस्ट, लेकिन थोड़ा डर भी लगता था। डर लगता है उन लोगों के लिए जो आपके लिए बहुत अहम होते हैं, बहुत मायने रखते हैं। आई मिस यू सो मच एंड आई लव यू सो मच एंड आई डोंट नो मैं कब आपसे मिल सकूंगा, कब आप मेरे बिल्कुल सामने होंगी और कब आप मेरे कान खींच सकेंगी। लेकिन यहाँ की हवाएं, यहाँ के दरख्त, हम सब बहुत मिस करते हैं आपको और मुझे पता है कि आप भी बहुत मिस कर रही होंगी। तो जब तक हम नहीं मिलते तब तक बी हैप्पी और अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए बहुत सारे लोगों की हैं। क्या बात है! क्या बात है क्या वहाज। बात है! ये तो बहुत बड़े हीरो बन चुके हैं तो। इनकी तो क्या ही बात है, इनका तो इंस्टा देखो तो उफ ठा ठू ठुश। क्या बात है! और मैं व्यूवर्स को बताना चलूँ कि जब मैं हमने नादिया से इतना सीखा है, बिकॉज मैं नादिया का एसोसिएट था जब ये मॉर्निंग शो कर रही थी चैनल पे, और वहाज हमारा इंटर्न था। तो हम लोग साथ में एक टीम होते थे। बहुत क्रेजी टाइम जो हम सब लोगों ने साथ में एक्सपीरियंस किया है और उस वक्त से बाहर ने भी बहुत सीखा, हमने भी बहुत सीखा। और जैसे कि मैं किसी भी मुश्किल वक्त में या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जब आप बहुत उलझ जाते हो, चाहे वो नफसियाती तौर पे किसी उलझन का किसी भी चीज़ का हो, तो हम नादिया को कॉल करते हैं। वैसे ही वहाज भी हर मुश्किल में इस तरह के मामलात में नादिया की तरफ ही देखता है। एक और शख्सियत हैं और वो भी आपके लिए बहुत ख़ास हैं। आप हमेशा उनके जो काम है उसको बहुत पसंद करती थी, उनकी जो क्राफ्ट है, उनका जो टैलेंट है उनको बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो कितना आपको सराहते हैं, आइए आपको सुनवाता हूँ, फिर आपने गैस करना है कौन है। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। नादिया जमील, डार्लिंग नादिया जमील, adorable नादिया जमील, beautiful नादिया जमील। एंड नादिया जमील मेरी बिल्कुल छोटी बच्चों की तरह, बहनों की तरह है एंड वेरी नॉटी। I love her and she's an I love you, adorable नूमी भाई। human being.
नादिया के साथ मैंने सच तो इतना ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन जितना भी काम किया है और जितनी हमारी इंटरेक्शन है, इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन जब नादिया ये वाली जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका मुझे इल्म हुआ, तो मैं कहा सो व्हाट, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी एंड I was sure that she will knock out this disease or this issue very easily, and that's what she has done. She's a brave lady, brave woman, और वही किया उसने मार भगाया। और आई एम श्योर कि आगे भी अगर कोई 19-20 होती है सेहत के हवाले से लेके, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सारी दुनिया में होती हैं ये चीज़ें, हम इंशाल्लाह इसको भी ओवरकम कर लेंगे। तेरे लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत कुछ है। लव यू, अल्लाह ब्लेस यू, लुक आफ्टर योरसेल्फ। उफ, क्या व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर, व्हाट अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, क्या कमाल के इंसान है ये, कमाल के। और आपको पता है मेरी बीमारी के दौरान जो राबिया हैं, इनकी जो वाइफ है राबिया, मेरे साथ स्कूल में थी। अच्छा। उन्होंने इतना साथ दिया है मुझे, इतने मैसेजेस, इतना प्यार, राबिया से मुझे इतना प्यार, इतने मैसेजेस मिले हैं। और जितने भी मुझे मैसेजेस मिलते थे ना, जानने वालों से भी और अनजान लोगों से भी, मुझे इतना हौसला मिलता था, मुझे इतना, मतलब मैं प्यार को जो है ना फॉर ग्रांटेड नहीं लेती कभी। ये तो लेकिन दादी बात ये थी कि आप इसमें आपका बहुत बड़ा कमाल है कि जब आप अच्छे होते हैं तभी लोग आपकी अच्छाई को ना सिर्फ याद रखते हैं बल्कि अपना, क्योंकि हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है, तो वो अपना अच्छा जो उसका रुख होता है वही आपके साथ, जो पॉजिटिव रुख होता है वही आपका शेयर करता है। और जब भी जितने भी लोग, क्योंकि नॉर्मली जब आप ऐसे टेस्टिमोनियल ले रहे होते हैं लोगों से तो बहुत मुश्किल आती है लोग, लेकिन जहाँ पर आपका नाम आता है वहाँ पर कोई इनकार नहीं करता, वो कहता है कि ओ दादो हाँ बस अभी भेज रहा हूँ। तो जो द अमाउंट ऑफ लव यू आर गेटिंग, और इसमें आपका खुद का भी कमाल है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक और अब आपके सामने है, एक ऐसे फर्ज जिनको जो आपको बहुत पसंद करते हैं, आप उनको बहुत पसंद करती हैं। मुझे लग रहा है सर, मुझे एक डब्बा खोल के तोहफे दे रही हूँ। तो ईद है ना, ये सारे गिफ्ट्स हैं आपके लिए, कि इस वक्त जाहिर बात है वहाँ पर आके तो नहीं दे सकते, लेकिन ये, और आपने फौरन पहली बात सुनते ही, मतलब आवाज़ सुनते ही आप फौरन पहचान जाती हैं कौन कौन है। अब ये नेक्स्ट वाला है, अब इसे पहचाने। इनकी आवाज़ बहुत पसंद है आपको। So nice of you to be around and to be here, an inspiration to all the people with cancer. I know this voice. It is one of the most horrible diseases in the world. I know it very well because my mother died from it, and Yes. thank you for fighting it and disease being there and being inspiration for everyone, so that nobody ever dies of this disease. Tappu Javeri, oh my God, what a fabulous man! What a fabulous man! You know, what a talented, brilliant man. Oof. And what a lovely message. हाँ, और वो कह रहे थे कि क्योंकि अभी जब मैं कराची से लाहौर तो हम साथ ही आ रहे थे, तो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, तो वो अपनी मदर की जो उनकी स्टोरी थी कैंसर की, तो वो सारा शेयर कर रहे थे। वो ये वाज टेलिंग अस कि किस चीज़ से इंसान गुजरता है और क्या कुछ होता है। एक सेकेंड, हमारे पास एक गिफ्ट है हमारे पास आपके लिए, ऐसा ही एक, वो बड़ा स्पेशल है, लेकिन उस गिफ्ट में उन्होंने शुरू में ही अपने नाम बता दिए हैं, लेकिन यकीन माने जब मैं उनकी कल रिकॉर्डिंग कर रहा था और वो मेरे सामने थे, तो वो हम हंसते से ऊपर लॉन्ज में गया। मैं जब कहा कि जैसी रिकॉर्डिंग शुरू हुई वो इमोशंस कहाँ से आए, क्या हुआ, तो नादिया आपके लिए एक और गिफ्ट चलाइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, एंड मेरा नाम ज़ारा है। नादिया, वी वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक। और इस ईद पे हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ ट्रेडिशन फॉर अस कि हम चांद रात और ईद हमेशा मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही मुश्किल सफ़र रहा है आपके लिए द लास्ट फ्यू मंथ्स, एंड यू हैव बीन वेरी ब्रेव, वेरी पब्लिक, वेरी ऑनेस्ट about your journey with breast cancer, and we are very proud of you. We are very proud of the awareness that you are creating, और जो आप सब लोगों को एक मैसेज ऑफ होप दे रही हैं, ऑफ ऑप्टिमिज्म दे रही हैं, पॉजिटिविटी दे रही हैं। सो वी आर वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड उस्मान। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उस्मान है, मैं नादिया का छोटा भाई हूँ, और मैं बचपन से नादिया को ऐसे देख रहा हूँ, हमेशा ये इस तरह की बैटल्स फाइट करती जा रही है।
और बहुत फ़ख्र है कि नादिया ने इस बैटल को भी कॉन्कर कर ली है। और ईद मुबारक एंड वी मिस यू एंड वी लव यू एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून एंड सेलिब्रेटिंग विद यू। आमीन। आमीन। Wow. और कल इन्होंने What मुझे a भी great रुला gift. नादिया, जाते जाते इस वक्त जो ऐसे लोग जो हैं जो कि इस वक्त कैंसर से लड़ रहे हैं, इस ईद के मौके पर आप जाते हुए उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? यू नो, ख़ास तौर पे अंबर आंटी ये आपके लिए है। और दो चीज़ें वो ज़िंदगी में होनी ही होनी है। एक तो खौफ आना ही आना है। खौफ से हम निपटेंगे कैसे, ये हमारा अपना फ़ैसला है। और अल्लाह ताला ने हमें ढेरों सारे ना टूल्स दिए हुए हैं और रास्ते दिए हुए हैं खौफ से निपटने के लिए। ज़रूर उनको देखिए, उनको थामिए और याद कीजिए कि ये एक सफ़र है, ये ख़त्म हो जाएगा। और तकलीफ़ जो है, तकलीफ़ ये एक तरह से एक कमाल का उस्ताद है, कमाल का उस्ताद है। ये एक ऐसा उस्ताद है कि आप इससे जब निकलेंगे ना तो आप निडर भी हो जाएंगे पहले से ज़्यादा, और वो स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव भी होंगे पहले से ज़्यादा मज़ीद। तो तकलीफ़ से डरिए मत। और अल्लाह आपको दे रहा है तो किसी वजह से दे रहा है, और शायद इसलिए दे रहा है ताकि वो आपको कहे कि देखो भाई तुम कितने ताकतवर हो और अपने ताकत को पहचानो। कभी नहीं पहचाना अपनी ताकत को पहले। और दूसरी चीज़ ये कि मैं मौत से नहीं डरती, क्योंकि एक सच के साथ मैं पैदा हुई हूँ। एक वाहिद सच है। यू नो, ज़ाहिरी बात है अल्लाह तो मौजूद है और अल्लाह में जो ईमान है वो हम सबको है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में एक वाहिद सच है और वो ये है कि वो ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। कब, कैसे, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन हम ज़िंदा होते हुए अपने वो वक्त, अपने वो मोमेंट्स, वो लम्हे कैसे गुजारेंगे, ये आपका फ़ैसला है, मेरा फ़ैसला है। तो मेरी इल्तिजा है कि हर फ़ैसले, हर लम्हे को फ़ैसला करें, हर लम्हे को आप अपने लिए खूबसूरत बनाएं और हर लम्हे को अपने लिए एक उस्ताद बनाएं। और घबराइए मत, डरिए मत, और हर हाल में मैं आपके साथ हूँ। सोशल मीडिया के ज़रिए, nadojameel@gmail.com के ज़रिए आप अपने ख़यालात, अपने खौफ, अपने डर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं आपके साथ ये सफ़र बिल्कुल आपका हाथ थाम के तय करने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपके साथ हूँ, घबराइए मत। एंड आई लव यू। और नादिया, बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया। ईद के दिन आपने हमें कीमती ना सिर्फ वक्त दिया बल्कि बहुत ही कीमती थॉट से हम सबको नवाजा, हम सब में अपनी बहुत अच्छी अच्छी बातों से रोशनी फैलाई। बहुत शुक्रिया, बहुत ईद मुबारक। और ईद मुबारक पाकिस्तान। आपने इनकी बातें सुनी और सबसे अहम क्रक्स जो है सारी बात का वो ये कि हमें शुक्रगुजारी इख्तियार करनी है। हमारी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं उनका शुक्र अदा करें। और क्योंकि हम हमेशा गिलास आधा खाली, ये बड़ी क्लीशे बात है कि हम गिलास को आधा भरा हुआ देखते हैं या आधा खाली देखते हैं, लेकिन जो चीज़ें मौजूद हैं उनका शुक्र अदा करें। आपकी ज़िंदगियाँ खुशी से भर जाएंगी। इसी तरह खुशियों को दोबाला करें, दूसरों के लिए अच्छाई करें ताकि इन रिटर्न आपको अच्छाई मिले। बहुत बहुत ईद मुबारक। इसी के साथ मुकर्रम कलीम को ईद ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।